हेलो स्टूडेंट्स, प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। अभी तक स्टूडेंट्स हम सभी ने एलसीएम एंड एचसीएफ में समझा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं और एलसीएम और एचसीएफ पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित हम लोगों ने लगभग एक दो टॉपिक्स और कवर कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित और किस किस तरह से क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक लगभग मैंने 2-3 टाइप आपको बता दी है कि किस तरह के क्वेश्चंस एलसीएम एंड एचसीएफ पे पूछे जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कुछ अलग टाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि दशमलव संख्याओं का लसव व मशक कैसे निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं डेसिमल नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का रक्षाबंधन का जो त्योहार था वो बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से अपनी पढ़ाई को एक अच्छे उत्साह व उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके सामने अगर प्रश्न आ जाता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने प्रश्न आता है 0.09, ठीक है, 0.09 एंड 2.7 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए। ठीक है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह का प्रश्न आता है डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स। तो आप ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशंस में क्या करने हैं थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी इस तरह के डेसिमल्स में नंबर आए, ठीक है ना, डेसिमल में नंबर्स आए और इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने की बात करें तो एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या है, ये डेसिमल के बाद जितने ये नंबर्स होते हैं ना, यानी जितने डिजिट्स होते हैं, पहले उन डिजिट्स की संख्या को हम लोग बराबर करते हैं, डिजिट्स की संख्या को बराबर करते हैं। जैसे इधर देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर 1 और 2 अंक है ना। इधर देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 1, देखो डेसिमल के बाद 1 और 2 है ही नहीं, है ना। तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनकी संख्या को हम लोग पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 09, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आप इस तरह से लिखो, एक मिनट, 0.09 और इधर क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स 2.70, क्योंकि आप डेसिमल के बाद जो है स्टूडेंट्स अपने सुविधा के अनुसार जीरो को आप बढ़ा सकते हो, ये तो आपने सीखा ही होगा, है ना। चलिए, नहीं भी सीखा है तो मैं जब डेसिमल नंबर्स पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स तो वहां पे मैं आपको चीजें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है सिखा दूंगा। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे ही इतना हमने कर लिया, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनके नंबर्स को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल को इग्नोर करेंगे। कुछ पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे। तो डेसिमल को इग्नोर करने के बाद यहां से हमारा एक नंबर मिल जाएगा क्या, 9, और यहां से एक हमारा नंबर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 270, है कि नहीं, 270। तो देखिए डेसिमल को इग्नोर करके मैंने इस तरह के नंबर्स प्राप्त किए। अब इन संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। इस तरह की संख्याओं का क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, तो इस तरह की संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोगों ने निकालना सीखा ही है स्टूडेंट्स। देखिए, तो 3 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 is 9 और ये हो जाएगा 390, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो ये 1, फिर ये 3 और ये 0, फिर 3 से आप करिए तो 1 1 0, फिर आप चाहो तो 2 से करो तो 1 5, फिर 5 से आप कर लो तो 1 और 1। यानी आपका यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एलसीएम आया है वो क्या आया है,
आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 5 गुना के 10, और इधर देखो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दाम है 270, यानी आपका जो एलसीएम आया है स्टूडेंट्स, क्या आया है 270। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी डेसिमल नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने रहते हैं तो डेसिमल के बाद जो होता है, डेसिमल के बाद डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बराबर करते हैं। डिजिट्स की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को बराबर करते हैं। अब फिर क्या करते हैं, कुछ पल के लिए हम लोग डेसिमल को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और डेसिमल को इग्नोर करने के बाद जो है जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो अभी एलसीएम क्या निकला है स्टूडेंट्स, 270। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल कितने स्थान के बाद था स्टूडेंट्स, 2 स्थान के बाद ना, तो यहाँ पर डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जो है 2 स्थान पे लगा दीजिए। ठीक है, 2 स्थान पे लगा दीजिए, तो आपने क्या प्राप्त किया, 2.7। तो ये आपका आंसर होगा 2.7। क्लियर है? तो डेसिमल संख्याओं का एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना रहता तो ध्यान से देखो, वही काम तो वही करेंगे, यहां तक पूरा का पूरा वही करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखिए, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 3 is 9 एंड 390। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 is 3 और ये क्या हो जाएगा 3 3। ठीक है ना, ऐसे। अब आगे हमको जो है कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे 1 और 30 दोनों जो है एक साथ डिविजिबल हो, है ना। अभी देखो, जो भी आप अगर न्यू स्टूडेंट हो ना, तो आपको सजेशन यही है कि आप एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इनके जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने लगभग सेकंड पार्ट में आई थिंक बताया है, मैंने वहां पर जाकर कवर कर सकते हो। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ आया 3 इंटू 3 यानी 9, है ना। अब देखिए डेसिमल कितने स्थान पे था स्टूडेंट्स, 2 स्थान पे था, है ना, 0.2 स्थान पे था। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये 9 है, 2 स्थान पे डेसिमल लगा देंगे, तो एक स्थान ये, एक स्थान अपने से 0, फिर ये हो गया ये। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा जो एचसीएफ आया स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आया 0.09 और एलसीएम क्या आया स्टूडेंट्स, एलसीएम आपका आया ये। ठीक है ना, ये। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो है कैसे फाइंड करते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है ना, और बड़ी संख्याओं का जो है हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तब तक स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने इस तरह का कुछ प्रश्न आता है 2.4 एंड 0.36 एंड 0.045 और इसका आपसे बोल दे कि आप जो है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखिए 2.4, ठीक है, 2.4, 0.36, 0.045 और इस केस में हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए 2.4, 0.36 एंड 0.045। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, पहले डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी संख्याओं को हम लोग बराबर करते हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो इसमें है, तो सभी नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने ही डिजिट्स लेकर आएंगे, समझ में आ रहा है ना। मतलब देखा जाता है कि डेसिमल के बाद जो है किस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। जैसे अभी हमने जो दिया था स्टूडेंट्स, क्या दिया था, 0.09 था एंड फिर क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी रहा हो। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स की संख्या है उनको हम लोग बराबर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स। तो हर नंबर में, चाहे इस नंबर में चाहे इस नंबर, प्रत्येक नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स
बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अब अभी बनाने का तरीका क्या है। डेसिमल के बाद हम लोग जीरो जो है क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 पॉइंट, ध्यान से देखिए 2.400। तो देखिए 3 डिजिट्स हो गए, पहला काम। दूसरा काम क्या है 0.3636 और फिर एक 0। तो देखिए 3 डिजिट्स हो गए और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, है ना, यहाँ पे जो है 3 डिजिट्स हैं, तो 0.045। क्लियर है। अब मैंने बोला कि जैसे ही ये काम हम लोग कर लेंगे, जैसे ही ये काम कर लेंगे, इस काम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस काम के बाद जो है कुछ पल के लिए हम लोग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपका हो जाएगा 2400 और यहां से आपका हो जाएगा 360। ठीक है ना, 360 और यहां से आपके होने वाले हैं 45। ठीक है, मिल गए। अब इन संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 2400, 360 एंड 45, चलिए 2 से करिए 1200, ये क्या हो जाएगा 180 और ये तो ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 से देखिए तो 600, फिर ये 90, फिर ये क्या हो जाएगा 45। फिर 2 से करेंगे तो ये देखिए 30, ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। 2 से फिर करिए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 150, हाँ, फिर ये हो जाएगा 45, फिर ये आपका होगा 45। फिर 2 से आप करोगे तो ये हो जाएगा 75 एंड ये 45 और ये आपका हो जाएगा 45। फिर आप 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, और ये हो जाएगा 15 और ये 15 नहीं होगा, हाँ 15। ठीक है, और ये 15। फिर आप 5 से करिए, नहीं तो आप अभी 3 से ही करिए क्योंकि ये 3 से कटने वाले हैं ना अभी। तो इधर ध्यान से देखिए, ये 25, ये 5 और ये 5। फिर आप 5 से करिए तो देखिए ये 5, फिर ये 1, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएंगे 1। क्लियर। और फिर हम एक बार और 5 से करेंगे तो ये आपका 1 1 और, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, है ना, ये काम करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये 2 से क्या हो जाएगा 32 हो जाएंगे ना, 2 दुना के 4, दुना के 8, दुना के 16, 16 दुना के 32 और 32, चलो देखो ये 32 गुणे 9 गुणे, नहीं तो देखो एक काम आसान करने का तरीका क्या होता है, ये 5 से जो है किसी में मल्टीप्लाई करना। देखो ये क्या हो जाएगा 5 दुना के 10 हो गए ना 10, और इधर देखो कितना हो जाएगा 16, तो 16 दान में कितना होता है स्टूडेंट्स 160। ठीक है, अभी क्या क्या बचे स्टूडेंट्स, 3 तरीके 9 और फिर अभी बचा 5, है ना। आप ध्यान से देखिए 16 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 80, गुणे ये हो जाएगा 9, फिर 9 8 कितना होगा स्टूडेंट्स 72, ये हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आपका होगा 7200। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अभी आंसर नहीं है, अभी तो हमने भाई डेसिमल नहीं लगाया है ना, तो अभी आंसर नहीं है। अब ध्यान से देखिए डेसिमल कितने प्लेस पर है स्टूडेंट्स, तो इधर से काउंट करिए राइट साइड से, मतलब अपने दाएं साइड से 1 2 3 3 स्थान पे है तो 3 स्थान पे लगाइए, तो जो हमारा एक्चुअल में जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 7.200, और इसी को आप चाहो तो ऐसे लिखोगे 7.2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमको एचसीएफ फाइंड करने को बोले, ठीक है ना, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। ओके चलिए, तो अभी देखिए अगर मान लीजिए एचसीएफ फाइंड करना पड़े तो क्या करेंगे, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट कुछ नहीं, जैसे हम पहले एचसीएफ फाइंड करना सीखे थे, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए, मैंने बताया था ना, ऐसा नंबर एचसीएफ फाइंड करने के दौरान जिसका भाग सभी में जाता हो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा,
ठीक है ना, ठीक है, इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 से देखिए इसमें जाएगा 3 8 24 800, इसमें देखिए 1 2 0 है ना 120, और इसमें देखिए कितना आएगा 15। अभी ध्यान से देखिए, अभी जो है इसमें तो 3 का भाग नहीं जाने को है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, बट इसमें नहीं जाएगा 3 का, तो 3 को छोड़ेंगे। अब चलेंगे 5 की तरफ, है ना, अब चलेंगे 5 की तरफ। तो देखिए 5 से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 160, ठीक है, तो 16 25 से 800 होगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो 5 गुना के 10, 2 और 0 तो हाँ 24 5 120, और इसको देखिए तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे जो है कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटने वाले हैं, ये 5 से कटेगा, बट ये दोनों 5 से कटने वाले हैं, है ना, तो कोई नंबर अब मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो HCF होगा, इधर मैं लिख रहा हूं, हमारा जो HCF होगा वो HCF क्या हो जाएगा 3 into 5, यानी आप कहोगे सर 15, बट ये अभी हमारा HCF नहीं है ना, अभी तो डेसिमल लगाने बाकी है ना, डेसिमल लगाने बाकी है। तो ध्यान से देखिए, डेसिमल जो होगा स्टूडेंट्स, ये 15 है ना, हमको 3 स्थान पे डेसिमल लगाना है ना, तो अभी देखो 2 स्थान दिया है, एक स्थान अपने से लगाएंगे 0 और फिर आपका लगा देंगे डेसिमल। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको डेसिमल नंबर्स का जो है, डेसिमल नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आपने सीखा होगा। ओके, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इसमें किसी भी तरह का डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आए थे कि नहीं आए थे। ओके, चलिए, तो अभी तक ये हो गया। अब आइए हम लोग सीखते हैं थोड़े पावर्स में। ठीक है ना, पावर्स में अगर संख्याएं दी रही हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, पावर्स में अगर संख्याएं दी रही हो तो उस केस में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग सीखते हैं। देखिए इस तरह से हम लोगों ने लगभग 2-3 टाइप सीखे। अभी देखिए हम, जैसे हम आपको एक फार्मूले बताए थे, ठीक है ना, वो एक अलग टाइप था, जैसे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये पहली चीज मैंने आपको बता दी थी। और क्या मैंने आपको बताए थे, अगर भिन्न में संख्याएं दी गई हो तो वहां पर भी हमने आपको बता दिया था। और यदि पावर्स में दी गई हो, ठीक है ना, पावर्स में किसी संख्या को जो है फैक्टराइज करके जो है दिया रहा हो, ठीक है ना, फैक्टराइज करके आपको दिया रहा हो, और उस केस में आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ बताने हो तो आप बता ले जाओगे। ये सब चीजें हम लोगों ने सीख लिया है, यानी इस तरह से करके हम लोगों ने 3-4 टाइप सीख लिए हैं, और अभी एक टाइप ये हम लोगों ने सीखा। आप चाहो तो स्टूडेंट्स इसको टाइप वाइज क्वेश्चन लिख सकते हो, ताकि आपको सुविधा रहेगा कि आप याद रख पाओ। ठीक है ना, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स लगभग 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग 5वां टाइप्स पढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर्स, अभी डेसिमल नंबर्स नहीं, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ जो है अलग अलग तरह के नंबर्स अगर रहे तो कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस तरह का दिया हो, ध्यान से देखिए, नहीं चलेगा, ठीक, तो 3 के पावर अगर आपका मान लीजिए 5 हो, 3 के पावर 7 हो एंड 3 के पावर 17 हो, और इसका पूछे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, 3 के पावर 5 हो और 3 के पावर जो है आपका, नहीं तो आप ऐसे ले सकते हो स्टूडेंट, थोड़ा सा 3 की पावर 7, ठीक है, 3 की पावर 12, ठीक है, और फिर 3 के पावर 8। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बस समझना है। ठीक है ना, कंसेप्ट समझना है, कोई दिक्कत तो है। ठीक, अब थोड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे, एक चीज आप कॉमन देख पा रहे हो। क्या कॉमन देख पा रहे हैं? कॉमन एक चीज ये देख पा रहे हैं कि सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सभी का बेस समान है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया थे, ठीक है ना, ये a के पावर m है, तो देखो जो a होता है ना, a को बोला जाता है बेस, यानी आधार। आपका आधार कार्ड नहीं, ये आधार, ठीक
ठीक है, क्लियर है। और ये जो m होता है, ये आपका जो m होता है इसे बोला जाता है पावर यानी घात। क्या बोला जाता है? घात। तो a जो होता है आपका बेस एंड m जो होता है आपका पावर यानी घात। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 3 यहाँ बेस और 7 आपका पावर, यहाँ 3 जो है बेस और 12 जो है पावर, और यहाँ पर 3 बेस और यहाँ पावर जो है 17। ठीक है, देखिए यहां पे आप कॉमन पॉइंट यही देख पा रहे हैं कि सर सभी का बेस समान है ना, सभी का जो बेस है वो समान है, ये आप कॉमन पॉइंट देख पा रहे होंगे। और ये भी देख पा रहे हैं कि सर बेस तो समान है बट पावर जो है क्या है, अलग अलग है। बेस समान है बट पावर क्या है, अलग अलग है। तो जब भी स्टूडेंट्स बेस समान हो और पावर्स क्या हो, अलग अलग हो, जब भी बेस समान हो और पावर जो है अलग अलग हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे फाइंड होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, यानी पावर असमान हो, बेस समान हो और पावर क्या हो, असमान हो, ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होता है, जिस बेस का पावर सबसे अधिक होता है, जिस बेस का पावर सबसे अधिक होता है वही जो होता है पूरे का एलसीएम हो जाता है। तो देखिए किस बेस का पावर सबसे अधिक है, तो इस बेस का पावर सबसे अधिक है, ठीक है ना, इस बेस का घात जो है सबसे अधिक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट 17, ये हो जाएगा 3 के पावर 17, ये आपका आंसर होगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी बेस समान हो और जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हो, असमान हो, ठीक है ना, असमान हो, तो उस केस में एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, जिस बेस का पावर सबसे ज्यादा होता है वो हो जाता है एलसीएम, और जिस बेस का पावर सबसे कम होता है, जिस बेस का पावर सबसे कम होता है वो हो जाता है आपका एचसीएफ। तो किस बेस का पावर सबसे कम है, तो आप कहोगे सर 3 के पावर 7 का, 3 के पावर 7 का, तो ये आपका होगा आंसर। समझ में आ रहे हैं, ये आपका होगा आंसर। ओके ओके, चलिए अब मान लीजिए, अब तो यहां पे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 के पावर -9, 5 के पावर जो है आपका -7, एंड मान लीजिए 5 की पावर मैंने -14 दे दिया, और इसका स्टूडेंट्स मैं पूछ रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा इस केस में। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या बोला, जिस बेस का पावर जो है सबसे अधिक होता है वही बेस, वही मतलब नंबर जो होता है क्या होता है आपका एलसीएम होता है, और जिस बेस का पावर सबसे कम होता है वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, किस बेस का पावर सबसे अधिक है, किस बेस का पावर जो है सबसे अधिक है, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे, हाँ, किस बेस का पावर सबसे अधिक है, आप देखिए, यानी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो किस बेस का पावर सबसे अधिक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 के पावर 9 जो है ये सबसे अधिक होगा। क्यों क्यों क्योंकि डेसिमल मतलब नेगेटिव नंबर्स में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी को आता होगा, ऐसा नहीं है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है ना, -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए -1, ठीक है ना, आपका जवाब क्या होना चाहिए, -1, यानी -1 जो है बड़ा है। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, -7 बड़ा है, -7 बड़ा है कि -14 बड़ा है ना, तो आप कहोगे सर -7 बड़ा है। तो वही मैंने बोला कि जिस बेस का पावर जो है सबसे अधिक हो, तो सबसे अधिक कौन होगा, -7 होगा। -7 जो है देखिए 14 से, -14 से भी बड़ा है, और -7 बड़ा होगा आपका -9 से भी, है ना, -9 से भी। तो जिस बेस का पावर सबसे अधिक हो वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आपका हो जाएगा 5 की पावर -7, और एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा जिस बेस का पावर सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा कौन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5 के पावर -14, ये आपका आंसर होगा, ये दोनों।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेस तो समान है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग। बेस तो समान है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, बेस समान पावर डिफरेंट। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए बेस भी असमान हो एंड पावर भी असमान हो, बेस भी असमान हो और पावर भी असमान हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में क्या करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम सभी, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 2 और इसका बोल दे कि आप एलसीएम व एचसीएफ बताइए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका बेस और पावर ये दोनों जो है डिफरेंट हो, बेस और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए जो है एक नियम अप्लाई करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी सीख रखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या चीजें सिखाई थी आपको पता है, अभाज्य विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखाया था ना, तो वो आपको पता है, ठीक है। तो उसी मेथड से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 के देखो एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, एलसीएम में तो सभी को शामिल किए जाते हैं ना, तो सभी को शामिल कर लो। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9, तो 8 9 जा 72, तो आपका एलसीएम क्या होगा 72। समझ में आ रहा है ना, एलसीएम में तो सबको लेते हैं। हाँ, एचसीएफ के दौरान जो है एचसीएफ सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स 2 के पावर 3 को थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 के पावर 3 को आप लिखते हो 2 into 2 into 2, ठीक है, और 3 के पावर 2 को आप क्या लिखते हो 3 into 3। और एचसीएफ क्या कहता है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कहता है कि देखो भाई हमको कॉमन चाहिए, है ना, यह भी हमको कहता है कि कॉमन चाहिए, लेकिन अगर कॉमन नहीं भी है उसको भी वो ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन तो यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, एलसीएम में भी कॉमन नहीं मिलने वाले, बट मैंने बोला ना कि ये कॉमन के साथ साथ क्या मानता है, ये मानता है आपका कि जो लोग कॉमन नहीं है उनको भी ये शामिल करता है ना एलसीएम, मैंने आपको बता रखा है। एचसीएफ कहता है कि ना भाई हम तो केवल वही लेंगे जो कॉमन हो, जो सभी में हो, ठीक है ना, अदरवाइज मैं किसी को वैसे नहीं लूंगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो देखिए ना, इसमें और इसमें कहीं भी कोई कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन आप कहोगे हाँ सर एक तो है ना, 1 तो है ना, 1 तो है ना सभी में, तो 1 तो सभी में है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चाहो तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं आएंगे स्टूडेंट्स तो आप जरूर जो है एक बार कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर जो है आप ये नहीं बता रहे हो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने साथ बदमाशी कर रहे हो, आप अपने साथ जो है बेईमानी कर रहे हो, आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो। और स्टूडेंट का अपने आप के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ईमानदार होने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी आप अपना शेड्यूल डिसाइड किए हो उस शेड्यूल में कोशिश करिए कि आप जैसे मोबाइल वगैरह की चैटिंग वगैरह से दूर रहिए, या अगर आप उस दौरान पढ़ रहे हो तो पढ़ने के दौरान जो है कोई भी पर्सन जो है आपके घर का कोई भी सदस्य जो है आपको कोई काम करने के लिए ना कहे, ठीक है। उस दौरान आप डेफिनेटली अपनी मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक्चुअल में आप पढ़ाई करिए, उस दौरान कहीं से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यदि कोई फ्रेंड आ जाता है तो उस फ्रेंड को भी जो है उस पल के लिए जो है हटा दीजिए, इतना करना पड़ेगा। ये है आपका ईमानदारी से पढ़ाई करना, पहली बात, ये घर का काम है। स्कूल में आप रह रहे हो, स्कूल मतलब अब तो आप स्कूल लेवल के नहीं हो, आप तो कंपटीशन लेवल के आगे ना, तो अगर आप कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हो या कहीं किसी भी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे आपको कोई टीचर जो है आपको गाइड कर रहा हो, तो उस दौरान थोड़ा ध्यान से देखिए। उस दौरान स्टूडेंट जो है आपका ईमानदारी से पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है, उस दौरान ईमानदारी से पढ़ाई करने का मतलब आपका ये होता है कि आप जो है अगर टीचर आपको कोई भी चीजें समझाता है
जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो, ये आपका राइट्स है, अधिकार है कि आप जो है हमसे क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप हमको क्वेश्चन करिए। अब बताइए, हम तो कोई अंतर्यामी वगैरह तो है नहीं कि आपको जो है बस देख कर ही समझ जाएंगे। ठीक है ना, हाँ होता है कि एक साइकोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट कितने बच्चों को देखेंगे, ये बात तो है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे सामने हो नहीं, है ना, सबसे बड़ी बात तो यही कि आप हमारे सामने हो नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने साथ ईमानदारी बरतिए, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, क्वेश्चन करिए कि सर हमें यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में एग्जांपल देता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपको मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है, ठीक है, और आप चले गए डॉक्टर के पास। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है और आप चले जाते हो अपने डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाते हो। डॉक्टर ने बोला कि अच्छा बताइए क्या दिक्कत है, आप बोलने को तैयार ही नहीं हो, है कि नहीं, आप बोलने को तैयार ही नहीं हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम सही से नहीं बताओगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर कैसे दवाई देगा। अगर आप गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हो, नहीं सही से बताते हो, तो डॉक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देगा, दवा देगा, जो कि आप मतलब सही होगा नहीं आपका, फिर आप प्रॉब्लम में रहोगे। वही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट होते हैं तो आप क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करना ये आपका राइट है, ठीक है ना, क्वेश्चन करना ये आपका राइट है, और इसमें कोई भी टीचर जो है आपको डांट कर या बोल कर जो है आपको बैठा नहीं सकता, या कोई भी टीचर आपके इस राइट को छीन नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये आपके राइट्स हैं, तो इसको समझिए और इसका इस्तेमाल करिए। याद रखिए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ये काम किया है ना, जिन जिन विद्यार्थियों ने ये काम किया है ना, ईमानदारी से इस तरह से पढ़ाई करी है, वे विद्यार्थी कभी पीछे नहीं रहे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इन सब चीजों का पालन करेंगे, है ना, तो ईमानदारी से इन सब चीजों का पालन करिए। ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए, थोड़े ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चंस थोड़े से अलग टाइप के आ जाए, थोड़े से अलग, इसी में इसी तरह का, जैसे मान लीजिए इसी तरह के अगर आप आ जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स, 2 की पावर -3, ठीक है, एंड 3 के पावर -2, एंड चलिए मान लीजिए 5 के पावर जो है -3 ही ले लिया, या आप 2 ले लो, थोड़े से हल्के हल्के रहेंगे, हमको हल्के हल्के चीजों को समझना है। और इस तरह की चीजों का जो है स्टूडेंट्स आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने को बोलते हैं, तो क्या करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। 2 के पावर को 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। देखो 2 की पावर -3, सॉरी मैंने 2 की पावर 3 बोल दिया, नहीं 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। कैसे लिख सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी पावर्स निगेटिव में हो तो उसको जो है अपॉन में लाने के बाद वो पावर्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। तो देखिए 1/2 की पावर 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब ये 1/2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8, ये क्या हो जाएगा 1/9, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/25। अब इस तरह के क्वेश्चन का स्टूडेंट्स लसअ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना तो मैंने बताया है। देखो भिन्नों का लसअ व मशअ फाइंड करना मैंने नहीं बताया है, भिन्नों का लसअ व मशअ मैंने फाइंड करना आपको बताया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज जो भी कंसेप्ट सीखे, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे, ठीक है ना, उनको माइंड में रखिएगा। एक आध वीडियो और जाएगी स्टूडेंट्स एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित। देखिए मैटर ये नहीं है कि कितने वीडियोस आ रहे हैं, मैटर ये है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। और इसी वजह से स्टूडेंट्स मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट ना हो। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे वादा भी तो करे हैं कि आपको जो है जब तक मैं रहूंगा तब तक आपको मैथमेटिक्स सिखाकर ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स सिखाने का अगर मैंने आपसे वादा करे हैं तो मैंने आराम से कोशिश करूंगा आपके लिए कि आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है आप चीजों को कवर करिए। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाने का मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट्स बहुत
आराम से मतलब पर डे अगर वीडियो कवर कर रहे होंगे ना, डेफिनेटली उनको जो है आने वाले उनके जो भी एग्जाम्स होंगे, जो भी एग्जाम, ठीक है ना, सामने किसी भी तरह का जो भी पेपर आ रहा हो, उसमें बच्चे को डाउट तो नहीं रह जाएंगे। और जब भी बैठेगा और इन चैप्टर से संबंधित अगर क्वेश्चन आ गए कि नहीं, तो वीडियो से बाहर तो नहीं जा रहे, ठीक है ना, वीडियो से बाहर जो है नहीं जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे उत्साह के साथ, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए बाय।